पलटने जा रहे हैं जिन पर दशकों से धूल जमी थी। सवाल ये है कि क्यों बार बार इतिहास के पन्ने बदले जाते हैं, क्यों कभी हमारी किताबों में मुगलों को महान बताया जाता है तो कभी उन्हें क्रूर लुटेरा। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, एनसीईआरटी जो अपनी किताबों में आज दिखा रहा है वो सच है या जो हमें पहले पढ़ाया गया था वो सच। और अगर आज का सच ही असली सच है तो पहले उसे छुपाया क्यों गया? क्या इतिहास के नाम पर भारत में तब पॉलिटिकल खेल चल रहा था? क्या तब हमें एक एजेंडा पढ़ाया जा रहा था, या फिर आज हमारे देश में इतिहास पर राजनीति हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत की धरती आज तलवारों से नहीं बल्कि किताबों पर लड़ रही है। ये लड़ाई क्लासरूम में है और निशाने पर है हमारी सोच, हमारी यादें, हमारी पहचान। एनसीईआरटी की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड ने इस लड़ाई को जैसे आग दे दी है। एक तरफ वो हैं जो कहते हैं मुगल जल्लाद थे, इतिहास ने उन्हें गलत पेश किया, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं नहीं, मुगलों के बारे में जो बचपन में पढ़ाया गया वही सही था। आज के हिंदुस्तान के रचयिता वही थे। इस हंगामे के बीच आम आदमी बेचारा कंफ्यूज है। क्या वाकई में अकबर महान थे? औरंगजेब ने मंदिर तोड़े? क्या शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन्हें इतिहास में न्याय नहीं मिला? क्या हिंदुस्तान की मिट्टी पर आई इन विदेशी सल्तनतों को हमने कभी गर्व समझा? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सही इतिहास के करीब जा रहे हैं या एक नई कहानी गढ़ी जा रही है? एनसीईआरटी की ये नई किताब ये सिर्फ स्कूली किताब नहीं है, ये चर्चा है उस इतिहास को लेकर जो दशकों से हमें पढ़ाया जा रहा था। ये 8वीं क्लास की किताब है, लेकिन इसका असर पूरे देश में गूंज रहा है। ये किताब सीधे कहती है वो समय गया जब मुगलों को महान और उदार बताया जाएगा। ये किताब अब मुगलों का एक दूसरा अनदेखा रूप दिखाती है। सालों से हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान थे, लेकिन एनसीईआरटी की नई किताब चीख चीख कर बताती है कि 1568 में चित्तौड़ किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने 3000 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। जो बच गए उन्हें गुलाम बना लिया गया। हाँ, अकबर ने जजिया कर हटाया, लेकिन क्या सिर्फ यही एक कदम उन्हें महान बनाने के लिए काफी है? ये सवाल अब इतिहास के हर पन्ने से उठ रहा है। औरंगजेब को पहले वाली किताबों में धार्मिक बादशाह बताया गया था, लेकिन नई किताब बताती है कि वो सिर्फ धार्मिक नहीं था, वो क्रूर भी था। उसने अपने भाई द्वारा सिखों का सिर कलम किया, अपने पिता को बंदी बनाया, जजिया कर दोबारा थोपा, बनारस, मथुरा, सोमनाथ जैसे मंदिरों को तोड़ा और सिख, जैन, सूफी, पारसी किसी को नहीं बख्शा। और तीसरा सबसे विवादास्पद विषय है मंदिरों का विनाश। किताब कहती है कि हिंदुस्तान में मुगलों ने भारत के तमाम मंदिरों को तोड़ा। काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या, मथुरा, हर जगह दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद आज भी खड़ी है, लेकिन उसके बाहर के शिलालेख बताते हैं कि इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। और अब एनसीईआरटी की किताब में ये सब खुलकर पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी कह रहा है कि जो कुछ लिखा गया वो पुख्ता सबूतों पर आधारित है। शिलालेख, तामपत्र, फारसी फरमान सब गवाही दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर एनसीईआरटी को ये सारी बातें पता थी और यही सच है, तो फिर 64 साल बाद ये खुलासे क्यों? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी और तब से अब तक उसने कभी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की आलोचना नहीं की थी। लेकिन अब ये भूचाल क्यों? हमारे देश में तो लोगों को ये तक नहीं पता कि अजमेर में दरगाह का इतिहास क्या है। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म आज के अफगानिस्तान में हुआ था। जब मोहम्मद गौरी पहली बार भारत पर कब्जा करने आया तो घुसपैठियों की उस फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी मोहम्मद गौरी के साथ थे। भारत आने के बाद वो अजमेर चले गए और बाद में अजमेर में उनकी दरगाह बनी। ये जानकारी 1911 में लिखी एक पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में दर्ज है। लेकिन सोचिए, क्या आपको इस इतिहास के बारे में कभी बताया गया? नहीं बताया गया। सवाल ये उठता है, आखिर क्यों एनसीईआरटी को ये इतिहास पढ़ाने में 64 साल लगे? 1961 में जब एनसीईआरटी बनी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकारों में लगातार ये विवाद हुआ कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम मुगल शासकों और अंग्रेजों की तारीफ से क्यों भरा पड़ा है, लेकिन सुधारने के कभी गंभीर प्रयास नहीं किए गए। 2021 की एक रिपोर्ट ने तो होश ही उड़ा दिए। एनसीईआरटी की हर किताब में अकबर को 97 बार, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर को औसतन 30 बार,
जिक्र किया गया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार, महाराणा प्रताप का मुश्किल से 1-2 जगह। सोचिए, जो एनसीईआरटी आजादी के बाद बनी, उसके पाठ्यक्रम में मुगलों को महान बताया गया और हिंदू योद्धाओं का जिक्र ना के बराबर, और इसी वजह से भारत के लोगों ने अकबर को ग्रेट माना और औरंगजेब की पहचान एक महान शासक की बनी, जबकि औरंगजेब ने हजारों लाखों हिंदुओं पर अत्याचार किए और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से जुदा करवा दिया। आज ब्रिटेन अपने बच्चों को इतिहास में ये नहीं पढ़ाता कि उन्होंने भारत पर कितना अत्याचार किया। 1943 में बंगाल में 30 लाख लोग उनकी वजह से मारे गए। भगत सिंह को अपराधी कहते हैं, लेकिन हमारे देश में हमारे अत्याचार करने वाले मुगल शासकों का महिमा मंडन क्यों? ये सिर्फ एक किताब है या इतिहास का बदला हुआ चेहरा? हमने न लेफ्ट की बात की, न राइट की, हमने सिर्फ मुद्दों की बात की, और बीच का मुद्दा इन 3 बातों में छिपा है, जिसमें इस पूरे विवाद का निष्कर्ष भी है। इसमें कोई शक नहीं कि मुगल काल में क्रूरता हुई और कई मंदिर तोड़े गए। इसमें भी कोई शक नहीं कि औरंगजेब और अकबर ने हिंदुओं का दमन किया, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हिंदू राजाओं के साथ इतिहास में नाइंसाफी हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा सही से नहीं बताई गई। लेकिन सोचिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या एनसीईआरटी इस पर जवाब देगा? अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय